गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिया करो। पहले कमेंट पढ़ती हूँ फिर आगे का रिएक्शन देती हूँ। राइट, जगत दीदी सातिर है और बहुत आगे का उनको अनुभव है। अगर जगत भैया ये सब नहीं करते तो वो रुकती भी नहीं और फिर उसके शादी के बाद एक केस बनता और नीला ड्रम और सीमेंट वाला। तो ये रिलेट कर रही हैं मुस्कान और साहिल के केस को जगत दीदी के साथ। उनका कहना है कि जगत भैया अगर जगत दीदी की सारी चीज़ें सामने नहीं लाते तो वो शादी भी कर लेती महल से और जगत भैया से उनका प्यार मोहब्बत रहता और फिर वो नीले ड्रम वाला केस कर देती हैं, यानी उनको नीले ड्रम में डाल देती हैं, इनका कहना है। और ये इसलिए कह रही हैं क्योंकि आज भैया ने एक वीडियो डाला था, उसका टाइटल डाला था कि जगत भाभी को इतना प्यार मिल रहा है तो लोगों को जलन हो रही है। इस पे भी आऊंगी, पहले इनके कमेंट का रिप्लाई दूं। तो वहां पे लोगों ने कहा कि जगत दीदी इनके पति को चुरा रही थी, अच्छा हुआ वो निकल गई हैं। मतलब बहुत गलत गलत लोग जगत दीदी को वहाँ कमेंट कर रहे हैं। और जगत दीदी का ये जो ट्रोलिंग फिर से शुरू हुई है, ये जगत भैया की वजह से शुरू हुई, क्योंकि जगत भैया ने जगत दीदी से बदला लेने के लिए उनका मजाक उड़ाया, थंबनेल पे उनका नाम लिखा, उनका और महल का नाम एक साथ जोड़ के लिखा और सिर्फ उनका मजाक बनाने के लिए ही उन्होंने थंबनेल पर लिखा। अब जब वो सारी चीज़ें लोगों देखे तो कुछ लोग जगत भैया को ट्रोल करने लगे। तो जो जगत भैया के चापलूस सब्सक्राइबर थे वो जगत दीदी को ट्रोल करने लगे कि वो बहुत गलत थी, उनके साथ जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग आके लिखते हैं कि जगत दीदी का इन्होंने घर बर्बाद किया। तो ऐसे ही कमेंट्स के नीचे ये रिप्लाई था कि जगत दीदी ने घर खुद अपना बर्बाद किया है और उनको उनकी किए की सज़ा मिली। तो मैं बोलती हूँ कि कौन किसको सजा दिया है और कौन कितना गलत है। ठीक है, जगत दीदी ने जगत भैया से प्यार किया, जगत भैया ने जगत दीदी से प्यार किया। जगत भैया की मन की नहीं हुई तो जगत दीदी को पूरा ग्लोबल उनकी बदनामी कर दी। यहाँ 2-4 जगह बदनामी हो जाए तो लोग मरने पे मजबूर हो जाते हैं। और जगत दीदी की तो पूरी दुनिया के सामने बदनामी हुई। उनको कौन नहीं जानता है उनके बारे में, उनके अफेयर के बारे में। फिर भी उन्होंने हिम्मत किया, दिखाया और आज वो जिंदा है, सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के लिए हैं। जगत भैया तो उन्हें मरने पे मजबूर कर दिए और एक रिएक्शन वाली को फ़ोन करके भी बोला था कि मैं चाहता हूँ कि वो इस दुनिया से ही चली जाए। तो जगत भैया का जो इरादा था वो आप लोग को साफ नजर आ रहा है कि उनसे बदला लेना था, और बदला इसलिए लेना था क्योंकि जगत दीदी उनकी जिंदगी से जा रही थी। जगत दीदी ने गलती की, उन्हें गलती का एहसास हुआ कि भाई मैं गलत इंसान के साथ जुड़ गई हूँ, ये शादीशुदा है, तो वो अपनी गलती सुधार रही थी। और गलती सुधारने वाले को इतनी बड़ी सजा तो नहीं देनी चाहिए। तो जगत दीदी ने गलती सुधारने की सजा मिली है, उन्हें गलती करने की सजा नहीं मिली है। यहाँ पे पॉइंट की बात करना। और रही बात घर बर्बाद करने का, तो घर तो बर्बाद हुआ, उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हुई। अगर उनकी जगह पे कोई मतलब कमजोर औरत होती और कुछ कर लेती तो उसकी बेटी का क्या होता। ये लप्पू लप्पी जो आज रोमांटिक गाने पे रील बना रहे हैं मनाली पे, वो आराम से रहते और एक बेटी से उनकी माँ का साया छिन जाता। अब आती हूँ जगत भैया को क्यों सजा नहीं मिली। उस गलती के हकदार जगत भैया भी तो थे और जगत भैया सबसे ज्यादा थे। जगत भैया एक खूबसूरत पत्नी के होते हुए भी किसी और औरत को फंसाया या डोरे डाले। अब ये तो इल्जाम नहीं लगा सकते कि जगत भैया नन्हे मुन्ने थे, जगत दीदी ने फंसा लिया उनको, ये भी आप लोग नहीं लगा सकते, क्योंकि वो 30-32 साल का आदमी छोटा बच्चा नहीं होता, उसे समझ होता है। जिसकी 5 साल की शादी है उसको समझ नहीं है कि अच्छे बुरे का क्या। मान लो जगत दीदी की तरफ से मान लो वो भटकी, तो जगत भैया क्यों भटके, वो छोटे बच्चे लगे थे। और जब जगत दीदी का रिश्ता टूटा, उनका रिश्ता टूटा, जगत भैया ने बदला लिया, तो जगत भैया को भी तो उनकी सजा मिलनी चाहिए। जगत भैया का रिश्ता क्यों नहीं टूटा, जगत भैया का तलाक क्यों नहीं हुआ। अगर ये होता तब तो सजा बराबर होती। अरे ऐसे दोगलेपंथी की बात मत करो कि एक औरत को बोलो कि उसे सजा मिली, उसके कर्मों की सजा मिली, तो फिर जगत भैया के कर्मों की सजा क्यों नहीं मिली। जगत भैया के भी कर्मों की सजा मिलनी चाहिए थी, उनका भी तलाक होना चाहिए था, उनका भी घर बर्बाद होना चाहिए था। उनका नहीं बर्बाद हुआ, इसलिए नहीं बर्बाद हुआ क्योंकि उनकी बीबी भी इस क्राइम में मिली हुई थी। अगर नहीं मिली होती तो दूसरी बीबी होती, 4 थप्पड़ लगाती, पूरे 1 साल तक बात नहीं करती। लेकिन जगत भाभी ने तो एक दिन भी नहीं लगाया नाराजगी में। वहाँ देहरादून कहाँ गए थे, हैदराबाद या देहरादून, जहाँ पे बर्थडे मनाने गए थे, नाम में कन्फ्यूजन है लिख देना। तो वहां से वापस आए तो जगत भाभी बेड पे बैठ के लाइव की थी और उनको देखकर लग भी नहीं रहा था कि कुछ इनके साथ हुआ है या इन लोग को बुरा लग रहा है। सिर्फ वहां पे यही कर रही थी, मेरा घर बर्बाद कर दिया जगत दीदी ने, मैं उस औरत को चीर दूंगी, फाड़ दूंगी।
जगत भाभी अगर ये शब्द बोलती कि मेरे पति ने मेरा घर बर्बाद कर दिया, किसी और औरत के चंगुल में फंस गए मेरे रहते हुए, मेरी खूबसूरती का क्या, मेरी सुंदरता का क्या, इन पे कोई मेरी चाल नहीं चली, मेरी सुंदरता काम नहीं आई और मेरा पति पता नहीं क्या ढूंढने किसी और में चला गया। अगर जगत भाभी स्टैंड लेती तो समझ में आता कि हाँ उनके अपने पति के करतूतों से प्रॉब्लम है, लेकिन इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इन्हें सब कुछ पता था, शुरू से ही पता था, मनाली के टाइम से ही पता था। तो ये इंगेजमेंट में दौड़ी दौड़ी क्यों गई? और इंगेजमेंट में जाने के बाद इनका पति जब वहां से भगाया गया तो बेड पे रो के वीडियो बना रहा, तब इनका घास चढ़ने गया था दिमाग। इनको समझ में नहीं आया कि मेरा पति किसी और चंगुल में है और मेरे में ऐसी क्या कमी है कि वो किसी और चंगुल में है। तो इनको अपने पे ब्लेम देना चाहिए था, खुद रोना चाहिए था कि भाई मेरे में ऐसी क्या कमी हो गई, मेरे प्यार में ऐसी क्या कमी थी जो मेरा पति किसी और के पास चला गया। कोई और ने इनका घर बर्बाद करने की कोशिश नहीं की, इनको अपनी कमी देखना चाहिए था, अपने पति की कमी देखना चाहिए था। और जगत भाभी तो आप लोग को सीधी लगती हैं, लेकिन मुझे किसी एंगल से वो सीधी नहीं लगती हैं। वो भी इस क्राइम में बराबर हिस्सेदार थी। तो यहाँ पे जो लोग अंधभक्त उल्टे सीधे एक दूसरे को कमेंट्स कर रहे हैं, मत करिए। जगत दीदी अपनी लाइफ में खुश है और जगत भैया अपनी लाइफ में खुश है, पर जगत भैया खुश नहीं है। उन्होंने जो टाइटल डाला था कि लोग मेरे को देखकर जल रहे हैं, जगत भाभी को इतना प्यार मिल रहा है। तो एक बात बोलूं जगत भैया, लाइव में आपसे एक आई लव यू नहीं बोला गया। उस टाइम पे आपका चेहरा देख के लग रहा था कि आप बोलना ही नहीं चाहते। आप दिखावे के लिए चाहे आप मनाली घूमो, चाहे कुछ भी करो, वो फीलिंग सब्सक्राइबर को नहीं आती आपसे। और आपको देखकर क्यों कोई जलेगा? हर पति अपने पत्नी को प्यार करता है, ये कोई नई बात नहीं है। तो पति पत्नी के प्यार में कोई तीसरा क्यों जलेगा? आपका ये टाइटल डालने का मतलब क्या था? दुनिया में बहुत हस्बैंड वाइफ है, प्यार भी करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं, तो वो तो नहीं कहने जा रहे कि हमारे प्यार को कोई देखकर जल रहा है। सबका अपना प्यार है, सबकी अपनी जिंदगी है। पर आप लिख रहे हो और ये टोन आप सिर्फ और सिर्फ जगत दीदी को टॉन्ट मार रहे हो कि देखो देखो तुम मेरी जिंदगी से चली गई, मैं कितना खुश हूँ। तो ये दिखावे की जो खुशी है ना जगत भैया, वो कभी ना कभी सामने आती है। और मैं गारंटी से कह रही हूँ कि सिर्फ आप लोग 4-5 महीने रुको, आप लोग को बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, हद से ज्यादा सरप्राइज मिलने वाला है। ये जगत भाभी को लग रहा है कि मनाली इनको घुमाने ले गए हैं, मनाली घुमाने नहीं ले गए हैं, सिर्फ और सिर्फ किसी को जलाने ले गए हैं। दिल आया गधी पे तो हूर क्या चीज है, जगत भैया को देखकर साबित होता है ये मुहावरा। और जगत भैया ने ये बात जो बोली थी कि जगत भाभी में कोई ना कोई कमी है, इस वजह से वो जगत दीदी के पास गए हैं। तो हो सकता है कुछ कमी हो जो वो चाहते हो, एक अपनी वाइफ से प्यार दुलार वो उनसे नहीं मिल पा रहा हो। और जगत भाभी को कोई प्रॉब्लम नहीं है जगत भैया से, क्योंकि उनसे सब कुछ मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, काम करने से बच रही हैं, घूम रही हैं, अच्छा अच्छा खा रही हैं, रील बना रही हैं, जो कि उन्हें बहुत पसंद है। जगत भैया ने छूट दिया है, चाहे किसी आदमी के साथ रील बनाओ, चिपक के बनाओ, कमर में हाथ डाल के बनवाओ, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर किसी लड़की को इतनी आज़ादी मिल रही है तो उसका पति कैरेक्टर लेस भी होगा तो उसे माफ करेगी कि भाई चल तू कहीं भी मुंह मार, मुझे तो मेरी जिंदगी जीने का हक मिल रहा है, मुझे शौक मिल रहे हैं ना। तो जगत भाभी की सोच ऐसी है। और कुछ लड़कियां होती हैं कि मुझे रुपया पैसा कम मिले लेकिन मेरे पति का प्यार कहीं और ना बटे, कुछ भी ना बटे, मैं जंगल में रह लूंगी, नमक रोटी खा लूंगी, पर मेरा पति मेरा रहे। पर जगत भाभी का ऐसा कोई इरादा नहीं, उनका पति सबका रहे, सबकी बाल नोचे, सबके गाल नोचे, बालों को हाथ लगाए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ उनको रील बनाने के लिए छूट होनी चाहिए, घूमने की छूट होनी चाहिए, जो कुछ मिल रहा है। आप लोग को अगर मेरे रिएक्शन में कहीं कमी और गलत लग रहा हो तो कमेंट्स करके आप जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना।